अस्सलाम वालेकुम। आज हम इधर लगाएंगे एफडीटी टेस्ट। एफडीटी टेस्ट दो तरह के होते हैं, इसमें एक सैंड रिप्लेसमेंट मेथड आ जाता है और दूसरा कोर कटर मेथड आ जाता है। और इधर जो हम टेस्ट लगाएंगे वो हम सैंड रिप्लेसमेंट के ज़रिए लगाएंगे। और ये दूसरी चीज़ ये है कि जब हम ये एफडीटी टेस्ट लगाते हैं ना, तो हम रोड के एज से 1 मीटर छोड़ के राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी 1 मीटर छोड़ के हम टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि अगर उधर रूलर चलता है ना, उधर कंपैक्शन पूरी नहीं होती। जैसे ही अगर हम कार्नर पे रूलर लेके जाते हैं ना, तो वो स्लाइड कर जाती है मट्टी। तो मट्टी या सब बेस या वाटर बोन जो भी होता है ना, तो वो स्लाइड कर जाता है, उससे कंपैक्शन पूरी नहीं होती है। तो इसलिए हम इसका तरीकाकार यही होता है कि हम रोड के एज से 1 मीटर छोड़ के अंदर आके टेस्ट लगाएं हम। अब ये मौके पे आप जो रोड देख रहे हैं ना, ये है 24 फुट की रोड है और इसकी लेंथ है 1300 फुट लेंथ है इसकी। और अभी हम इसका तरीकाकार ये होता है कि आफ्टर 300 फीट हम एक एफडीटी टेस्ट लगाते हैं। इसमें सबसे पहले जो इसमें इस रोड की क्रॉस सेक्शन है ना, उसमें ये है कि हमने ये वाटर लॉक्ड एरिया है, इसलिए हमने इसमें 1 फुट एक्सकवेशन करके उसमें 1 फुट सैंड डाली है। जैसे कि आपको सैंड की प्रॉपर्टी पता है कि वो मॉइस्चर को कंटेन करती है, अपने अंदर रखते हुए पानी को ऊपर नहीं आने देती। उसके बाद हमने 15 इंच वो गस्सू डाला है। गस्सू में भी सैंड का कंटेंट मट्टी की रिलेटिव ज़्यादा होता है। तो उसके बाद हमारा आ जाती है मट्टी A4 लेयर। ये जो हम सैंड इधर मट्टी यूज़ कर रहे हैं सब ग्रेड के तौर पे, वो है A4 लेयर। जैसा कि आपको पता है कि सॉइल क्लासिफिकेशन आश्तों के मुताबिक सॉइल की काफ़ी क्लासिफिकेशन होती हैं, जैसे कि A2, A3, A4 इस तरह लेके ना A7 तक जाती हैं इसकी सॉइल की टाइप्स। ये जो सॉइल की टाइप होती है वो डिपेंड करती है आपकी सीव एनालिसिस पे, और भी प्लास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इन चीज़ों पे ये डिपेंड करती है। उससे फिर हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि ये A2 सैंड है, A3 है या A4 है, या कौन सी सैंड है। इसमें हम उस क्राइटेरिया पे डिपेंड करते हैं। और इसका मकसद जो एफडीटी का होता है ये है कि हम इसकी रोड की लेयर की कंपैक्शन चेक कर लें और इसकी फील्ड डेंसिटी क्या है वो चेक कर लें हम। और ये आपको मैं इसके टूल्स बताता हूँ जो हमें चाहिए एफडीटी के लिए। सबसे पहले तो ये हो गया हैमर, चीज़ल होगी, ये आ गया स्ट्रेट एज जो हो गया, उसके बाद ये स्कूप हो गया, सैम्पलिंग स्कूप, और ये सीव होगी, सीव नंबर 16 और सीव नंबर 15, और ये हमारी होगी बेस प्लेट, और ये होगी कौन सैंड कौन होगी। सबसे पहले तो हम लगाएंगे 6 इंच की पिट लगाएंगे, 15 सेंटीमीटर की पिट, और उसके बाद हम उसका सैंपल का वेट करेंगे जो निकलेगा। अभी हम ये पिट लगा रहे हैं, इसकी जो डेप्थ होगी ना वो होगी 15 सेंटीमीटर की पिट, और जो इसमें से सैंपल निकलेगा वो हम ऑब्जर्वेशन में इसका वेट नोट कर लेंगे। जैसा कि आगे आपको मैंने स्ट्रेट एज दिखाया था कि अब ये देखेंगे ये किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है। स्ट्रेट एज का बेसिक मकसद ये होता है कि ये इसको बिल्कुल जो सर्कल होता है ना, इसको बिल्कुल गोल कर दे। और ये जैसे कि आप देखेंगे स्ट्रेट एज के बाद ये बिल्कुल एक यूनिफॉर्म सा सर्कल बन जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 6 इंच का 15 सेंटीमीटर का ये सर्कल बन जाएगा आपका। अभी हमने ना पूरी अपनी रिक्वायर्ड डेप्थ अचीव कर ली है, जो कि है 15 सेंटीमीटर। और ये सैम्पलिंग बैग में हमने अपना सैंपल इकट्ठा कर लिया, और इसका हमने ऑलरेडी सैम्पलिंग बैग का वेट भी नोट कर लिया। वो जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम इसका वेट माइनस कर लेंगे। हाँ जी, और अभी ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी 6 इंच की पिट लगी है। अभी हम इसका सैंपल ले लिया, अब हम इसका वेट करेंगे। और अभी ये जो हमने सैंपल जो पिट से लिया उसका हम वेइंग बैलेंस के ज़रिए इसका वेट करेंगे, जो कि आया है 6342 ग्राम, जो कि आप देख सकते हैं इसमें वीडियो में। अब हम इसको नोट कर लेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन में। और अब हम ये एफडीटी सैंड जो टेस्ट में यूज़ होती है उसका हम वेट करेंगे बिफोर टेस्ट, जो कि आ रहा है हमारा 8676 ग्राम।
और ये FDT जैसा कि आपको टेस्ट से नाम से पता चल रहा है कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, तो उसमें इसी सैंड की वजह से इसका नाम रखा गया सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, क्योंकि हम इसमें सैंपल निकाल के सैंड यूज़ करते हैं और जो सैंड यूज़ करते हैं उसके वेट से हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। अभी हमने इसको बेस प्लेट के ऊपर रख दिया है और इसको टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। अभी इसको हमने ये इसको ऑन किया है तो ये सैंड अब नीचे जानी शुरू हो गई है। जब ये इसकी वो सैंड इसकी वो मूवमेंट रुक जाएगी, इससे पता चल जाएगा कि हमारा ये पिट है ना वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो सैंड की मूवमेंट है ना, ये सारी सैंड हमारी जो हमने पिट निकाला ना, जिसमें से हमने सैंपल निकाला है, वो सारी सैंड उसमें जा रही है। और दूसरी चीज़ जो कुछ तो सैंड हमारी चली जाएगी यहाँ तक पिट के अंदर, और कुछ बाकी बच जाएगी इसके अंदर कोन के अंदर। और जो कोन के अंदर बच जाएगी ना, वो हम जब हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें ये कोन कैलिब्रेशन, इसको कहते हैं कोन कैलिब्रेशन। और ये कोन कैलिब्रेशन की जो वैल्यू होगी जो लेबॉरेटरी में हमने फाइंड की है, वो उस कैलकुलेशन में हम माइनस कर लेंगे। अब ये जो हमने इसमें डेंसिटी फाइंड करनी है ना, फील्ड डेंसिटी फाइंड करनी है, उसमें दो तरह से हम फील्ड डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। एक है ओवन ड्राई मेथड और दूसरा है स्पीडी मॉइस्चर मीटर। जैसा कि आपके सामने ये स्पीडी मॉइस्चर मीटर पड़ा हुआ है, और इसमें ना दो स्टील बाल होती हैं, जैसे कि ये देखें, ये दो स्टील बाल है, ये स्टील बाल है, और दूसरा ये वाला जो है ना, ये हमारा है केमिकल कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड हम इसमें यूज़ करते हैं। और दूसरा हम इसमें ना जो सैंपल लेते हैं ना मिट्टी का मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करने के लिए, उसका वेट होता है 26 ग्राम। और ये देखिए, अब हम इसका सैंपल ले रहे हैं मिट्टी का मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करने के लिए। और ये वेट बैलेंस ये उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है जिस हिसाब के ये स्पीडी मॉइस्चर मीटर है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की स्पीडी मॉइस्चर मीटर होती हैं। किसी में स्टील बाल 2 यूज़ होते हैं, किसी में 1 यूज़ होता है, और किसी में कैल्शियम कार्बाइड की 2 स्कूप यूज़ होती हैं, किसी में कैल्शियम कार्बाइड की 3 स्कूप यूज़ होती हैं। अभी ये इसके डिज़ाइन पे, स्पीडी मॉइस्चर मीटर के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। और कैल्शियम कार्बाइड का मकसद ये है कि जब ये मिट्टी के साथ कांटेक्ट करता है ना, और ये बाल जो होते हैं दोनों को आपस में करता है, मिक्स करता है, जिसके बाद अंदर बनता है प्रेशर, गैस बनती है, कैल्शियम कार्बाइड के ज़रिए गैस बनती है, इससे अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके ज़रिए पीछे ये गेज लगी हुई है, इसके पीछे गेज लगी हुई है, जिससे हम वो मॉइस्चर कांटेक्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये है कि इससे स्पीडी मॉइस्चर मीटर से एग्जैक्ट मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं आता है, लेकिन अगर हम ओवन ड्राई के साथ करें तो उसमें एक्यूरेट वैल्यू आती है मॉइस्चर कंटेंट की। लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें कम से कम 24 घंटे लगते हैं मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करने के लिए। इसलिए हम मौके पे मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करने के लिए स्पीडी मॉइस्चर मीटर यूज़ करते हैं। अभी ये जो स्पीडी मॉइस्चर मीटर से मॉइस्चर कंटेंट आया वो देख लें, 5.4 मॉइस्चर कंटेंट आया, क्योंकि इसमें 5 से 6 के दरमियान 5 रीडिंग्स हैं और एक डिवीज़न 2 के बराबर है, इसलिए इसका मॉइस्चर कंटेंट बनता है 5.4। अब 5.4 देखेंगे। अब हम चार्ट से इसकी वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड करेंगे कि क्या है। जैसा कि वो स्पीडी मॉइस्चर पे आया था कि 5.4 वैल्यू है हमारी। अभी हम इधर देखेंगे चार्ट से कि 5.4 पे मॉइस्चर कंटेंट एग्जैक्ट क्या बनता है। 5 पे बनता है 5.4 और 6 पे बनता है 6.5। तो हम इनकी एवरेज ले लेंगे, 5.4 और 6.5 के दरमियान वैल्यू एक आ जाएगी जो कि होगी 5.9 वैल्यू, वो एग्जैक्ट 5.9 हमारा मॉइस्चर कंटेंट बनेगा। अच्छा, अब ये जब सैंड बंद होगी तो हमने ये वाली कौन है उधर से ना उठा के ना, इधर से बेस प्लेट से उठा के ना हमने ना अब इधर रख दिया है। इसका अब हम वेट फाइंड करेंगे आफ्टर टेस्ट, वो हम नोट कर लिया, जो कि आ रहा है 3 kg 3000 ग्राम। और दूसरी चीज़ है, ये जैसे हमने कौन को उठाया ना, तो इसके अंदर जो थी ना रेत, वो आ गई है इसके ऊपर, बेस प्लेट के ऊपर, और ये इसी को कहते हैं कौन कैलिब्रेशन। जैसे कि आपने देखा कि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि टेस्ट किस तरह स्टार्ट करते हैं और किस तरह फिनिश होता है। अब ये हमारा टेस्ट हो गया कंप्लीट।
जैसे कि अभी हमने ये ऑब्जर्वेशन नोट कर लिए, इसका हमने सैंपल का वेट नोट कर लिया और सैंड का वेट, सैंड प्लस कौन का बिफोर टेस्ट नोट किया और उसके बाद आफ्टर टेस्ट नोट किया और मॉइस्चर कंटेंट नोट कर लिया। ये हमने ऑब्जर्वेशन ले लिए। अब हम इन ऑब्जर्वेशन पे आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि हमारी कितने % कंपैक्शन आई है और कितने % फील्ड डेंसिटी इसकी बनती है। अच्छा, जैसे कि अभी हमने जो टेस्ट लगाया था तो उसमें वेट ऑफ सैंपल जो आया था फ्रॉम पिट, जो हमने पेस्ट प्लेट लगा के खड्डा लगाया था तो उसमें से जो सैंपल निकला था उसको कहते हैं वेट ऑफ सैंपल फ्रॉम पिट, जो कि आया था 6245 ग्राम। और नंबर 2 पे जो ऑब्जर्वेशन हमारी है वो है कि वेट ऑफ सैंपल वेट ऑफ बोतल प्लस सैंड बिफोर टेस्ट, जो हमने कौन में सैंड भर के बिफोर टेस्ट के जो वेट किया था ना हमने, उसको कहते हैं वेट ऑफ बोतल प्लस सैंड बिफोर टेस्ट, जो कि आई थी 8676 ग्राम। और नंबर 3 पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो है वेट ऑफ बोतल प्लस सैंड आफ्टर टेस्ट, जो कि हमारा वेट जो आया था 2998 ग्राम। और नंबर 4 पे जो ऑब्जर्वेशन है वो है कोन कैलिब्रेशन। जैसा कि आगे जब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको कोन कैलिब्रेशन की डिटेल समझाई थी कि कोन कैलिब्रेशन होती क्या है। असल में ये होती है कि जब हम सैंड को बेस प्लेट के ऊपर रखते हैं तो जितनी सैंड पिट के अंदर जानी थी वो जा चुकी होती है और जो कोन के अंदर रह गई होती है ना, जो वेट उसका रह गया होता है वो होती है कोन कैलिब्रेशन। ये हम जो इसका वेट होता है ना वो हम लेबॉर्ट्री से फाइंड करते हैं, जो हमारा इस वक्त आ रहा है 1582 ग्राम। और नंबर 5 पे जो ऑब्जर्वेशन है वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है। ये भी हम लेबॉर्ट्री से प्रॉक्टर एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये एक अलग टेस्ट है। उसमें हम ना इसमें प्रॉक्टर वैल्यू फाइंड करते हैं, जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है वो है 1.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लेबॉर्ट्री से हम हासिल करते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, ये सब मटेरियल के लिए सेम नहीं होती है। ये सब बेस के लिए अलहदा होती है, मतलब कि बज्जर के लिए अलहदा होती है, वाटर बॉन्ड के लिए अलहदा होती है, बेस कोर्स के लिए अलहदा होती है, और मट्टी, हालांकि ये मट्टी के लिए भी अलहदा होती है। डिफरेंट टाइप्स की मट्टी होती है ना, कोई सिल्टी क्ले होती है, कोई A4 होती है सॉइल, कोई A2 होती है, कोई A3 सॉइल होती है। जिस टाइप की वो मट्टी होगी उसी हिसाब से उसकी प्रॉक्टर वैल्यू जिसको हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी MDD कहते हैं, वो हर मटीरियल की डिफरेंट होती है। और नंबर 6 पे है मॉइस्चर कंटेंट, जो जैसा कि अभी आपने वो वीडियो में देखा था कि मैंने आपको वेट ऑफ सैंपल बताया था कि 6345 ग्राम और मॉइस्चर कंटेंट बताया था 5.9% जो स्पीडी मॉइस्चर मीटर से आया था। और दूसरी तरफ मैंने ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है कि हमारा वेट ऑफ सैंपल है 6245 ग्राम। इसकी रीज़न ये है कि जो 6245 ग्राम इसलिए कम लिखा है क्योंकि इसमें वेट ऑफ जो बैक का वेट था ना वो माइनस किया था, उससे वो 6245 ग्राम बना है। और दूसरी तरफ जो मॉइस्चर कंटेंट था 5.9% स्पीडी मॉइस्चर मीटर से आया, लेकिन ऑब्जर्वेशन में मैंने 7% लिखा। इसकी रीज़न ये है कि जो 7% है ना मैंने ओवन ड्राई मेथड से निकाला है। तो ये जस्ट आपको एक कंसेप्ट देने के लिए ये मैंने दोनों तरीक़ों से इसका मॉइस्चर कंटेंट निकाल के ना आपको बताया है। और नंबर 7 पे है यूनिट वेट ऑफ सैंड। ये यूनिट वेट ऑफ सैंड जो सैंड हमने टेस्ट के दौरान यूज़ की है ना, उसका ये यूनिट वेट ऑफ सैंड है, ये भी लेबॉर्ट्री से आया है। और नंबर 8 पे है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 12%, ये भी लेबॉर्ट्री में हमने फाइंड किया। ये एक्चुअली में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ये होता है कि जो हम सैंपल में जब प्रॉक्टर वैल्यू फाइंड करते हैं ना तो उसमें हम मॉइस्चर कंटेंट डालते हैं डिफरेंट सैंपल। फ़र्ज़ करें हमने पहले 5% मॉइस्चर डाला, उससे हमने चेक की इसकी प्रॉक्टर वैल्यू कितनी आ रही है, फिर उसके बाद हमने उसको बढ़ा दिया 7% पे 7% कर दिया, फिर हमने 9% कर दिया, फिर हमने 12% कर दिया, फिर हमने 14% कर दिया। लेकिन हमारी जो मैक्स ड्राई जो डेंसिटी बढ़ रही थी ना वो 12 तक बढ़ रही थी, उसके बाद ये कम होना शुरू होगी। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमारा 12% हुआ। और जो हमें इस मटेरियल के लिए A4 सॉइल के लिए सब ग्रेड के लिए जो हमें कंपैक्शन इस टेस्ट में चाहिए वो है 95%। जैसे कि हमने ये ऑब्जर्वेशंस नोट कर ली हैं, रीडिंग्स नोट कर ली हैं, तो इसका नेक्स्ट स्टेप है जो है कैलकुलेशन में आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हम डेंसिटी किस तरह फाइंड करते हैं और कंपैक्शन एक्चुअली में होती क्या है। एक्चुअली कंपैक्शन जो है वो ये होती है कि एक क्यूबिक फीट या एक क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर में आपका कितना मटेरियल आ रहा है। जितना क्यूबिक फुट या क्यूबिक मीटर में जितना ज़्यादा मटेरियल आपका कवर होगा ना, उसका मतलब कि आपकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा है।
और जो पहला स्टेप है ना हमारा, हमने सबसे पहले जो करना है ना फाइंड, वो है वेट ऑफ सैंड इन पिट। जो खड्डे के अंदर जो सैंड गई है हमने सबसे पहले वो फाइंड करनी है, जो कि हम फाइंड कर सकते हैं नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इन तीनों को आपस में माइनस करेंगे। नंबर 2 ये है वेट ऑफ बॉटल प्लस सैंड बिफोर टेस्ट, जो कि 8676 ग्राम है। और नंबर 3 है वेट ऑफ बॉटल प्लस सैंड आफ्टर टेस्ट, जो कि है 2998। और नंबर 4 है जो कि है कौन कैलिब्रेशन। हम इन तीनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये वेट ऑफ सैंड इन पिट, जो कि है 4096 ग्राम। और जो इसका सेकंड स्टेप है वो है वॉल्यूम ऑफ होल। वॉल्यूम ऑफ होल हम इस तरह इस कंसेप्ट से फाइंड करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है कि मैस ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा इधर आ जाएगा और डेंसिटी इसके नीचे चली जाएगी। वॉल्यूम का फार्मूला आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। अभी हम वॉल्यूम ऑफ होल निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ होल के लिए हमारे पास मैस ऑफ सैंड है, ये जो हमने सैंड किया वेट ऑफ सैंड इन पिट में फाइंड किया है वो ये है, और डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सैंड, जो कि हमने लेबॉर्ट्री से फाइंड किया है यूनिट वेट ऑफ सैंड, जो कि है 1.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ होल आ जाएगा इन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास यूनिट वेट जो कि है सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम ग्राम के साथ काट जाएगा तो बाकी बच जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। और नंबर 3 पे जो है वो है फील्ड वेट डेंसिटी, क्योंकि जो हमने साइड पे डेंसिटी फाइंड की है ना वो है वेट डेंसिटी, क्योंकि इसमें मॉइस्चर भी था, इसलिए इसको हम कहेंगे फील्ड वेट डेंसिटी। जो उसके लिए फील्ड वेट डेंसिटी में फिर वही कंसेप्ट यूज़ होगा डेंसिटी वाला। डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम, सैम्पल वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सैम्पल वेट क्या है ये देखें, जो हमने नंबर 1 पे ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है वेट ऑफ सैंपल फ्राम पिट, जो हमारा सैंपल का वेट आया था वो है सैंपल वेट, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ होल। वॉल्यूम ऑफ होल हमने ऊपर वाले स्टेप में निकाला है, जो कि 3034 सेंटीमीटर क्यूब। सैंपल वेट हमारा है 6245 ग्राम, और उसको डिवाइड करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ होल, जो कि है 3034 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फील्ड वेट डेंसिटी, जो कि आ रही है कैलकुलेशन से 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो नंबर 4 पे है वो है फील्ड ड्राई डेंसिटी। फील्ड ड्राई डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें फील्ड वेट डेंसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो फील्ड वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 + W/100। W जो है वो एक्चुअली में है मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज पर। तो इसको मॉइस्चर कंटेंट को हम डेसिमल में चेंज करने के लिए 100 के साथ करेंगे डिवाइड। तो इन दोनों कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास फील्ड ड्राई डेंसिटी आई है वो है 1.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्टेन्ड कंपैक्शन जो है ना, जो हमें ऑब्टेन्ड कंपैक्शन है वो हम इस तरह फाइंड करेंगे कि जो हमारी फील्ड ड्राई डेंसिटी आई है उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, जो कि हमने लेबॉर्ट्री से फाइंड किया है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो इसके साथ हम जितने परसेंट भी कंपैक्शन होगी वो हमें बता देगा, जो कि आ रही है 96.3% कंपैक्शन। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो ऑब्टेन्ड कंपैक्शन हम इस तरह फाइंड करते हैं कि जिस तरह के देखें ना, हम किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी हो तो उसमें हम इस तरह करते हैं कि पार्ट डिवाइडेड बाय होल और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो उससे उसकी परसेंटेज आ जाती है। इसी तरह कंपैक्शन में भी यही हिसाब है। अभी जो हमारी फील्ड ड्राई डेंसिटी आई है वो हमारा है, समझ लें कि वो एक पार्ट है। जो हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है जो कि हमने लेबॉर्ट्री में फाइंड की है वो आप समझ लें कि वो होल है। अब पार्ट को होल के साथ डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो उससे हमारे पास कंपैक्शन आ जाएगी, ऑब्टेन्ड कंपैक्शन आ जाएगी, जो कि है 96.3% कंपैक्शन। और जो हमें जो A4 सॉइल के लिए जो हमारे इधर जो हमने प्रैक्टिकल वैल्यू लगाई थी, जो उसमें हमें जो हमें डिज़ाइनर ने बताया उसमें जो हमें रिक्वायर्ड कंपैक्शन चाहिए वो है 95%। और हमारी कैलकुलेशन में जो हमने हमारी कैलकुलेशन से आया वो आया है 96.3% कंपैक्शन। इसका मतलब कि हमारा टेस्ट पास हो गया। अगर 95% से कम आ जाती कंपैक्शन तो इसका मतलब था कि हमारा टेस्ट फेल है, तो हमें दोबारा कंपैक्शन करनी पड़नी थी, दोबारा उस पर रोलर चलाना पड़ना था, तो उसके बाद फिर हमने दोबारा रीटेस्ट करना था, फिर हमने ये सेम प्रोसीजर रिपीट करना था और उससे फिर हमने चेक करना था कि हमारी 95% से कंपैक्शन ज़्यादा आ रही है कि नहीं आ रही। अब डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट टाइप्स की कंपैक्शन होती है। जिस तरह जो मेन लेयर होती है उसकी कंपैक्शन ज़्यादा होती है, जो उससे नीचे होती है उसकी और कम होती है। अभी जो वाटर बॉन्ड है
उसकी जो वाटर बॉन्ड, उसको बेस कोर्स भी कह सकते हैं, उसकी कंपैक्शन होती है 100%, जो हमारे डिज़ाइनर ने हमें बताई है। और उसके बाद उसके नीचे आ जाता है सब बेस। सब बेस की कंपैक्शन हमारे डिज़ाइनर ने हमें बताया कि 98% होनी चाहिए। और उसके बाद जो उसके नीचे हमारी लेयर आ जाती है सब ग्रेड की, जो कि हम जिसके ऊपर हमने अभी टेस्ट परफॉर्म किया, उसकी हमें चाहिए होती है 95% कंपैक्शन। तो हमने कैलकुलेशन से देखा तो हमारी आई है 96.3% कंपैक्शन। इसका मतलब कि हमारा टेस्ट पास है। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको टेस्ट अच्छे तरीके से समझा सकें। अच्छा, अब मुलाकात होती है आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक अल्लाह निगहबान।